अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ माहिरूह की किस्त नंबर 6 के पार्ट 2 के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। मेरी नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। तो आप लोगों से मुझे कुछ बात करनी थी। मेरी एक फ्रेंड ने अपना न्यू चैनल बनाया है नॉवल नेशन के नाम से। आप लोग जाएँ इंशाल्लाह आप लोगों को वहाँ बहुत अच्छे कंटेंट, बहुत अच्छे मटेरियल मिलेंगे। तो उन्हें भी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है? चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। उस्मान क्या हुआ है? कोई बात है? बता मुझे। खुशी ने फिक्रमंदी से जस-बस होकर इस्तफसार किया, क्योंकि उस्मान पहले कभी ऐसे रोया नहीं था। पहले माँ ही आप ही मुझे छोड़कर अपने ससुराल चली गईं, अब तू भी चली जाएगी। मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूँगा। उस्मान खुशी को मज़बूती से जकड़ कर रोते हुए बोला, उस्मान मेरे भाई, अच्छा मेरी बात सुन। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने कहा ना, मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूँगा। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ और तुझे क्या लगता है मैं इतनी जल्दी तेरी जान छोड़ने वाली हूँ? हाँ, 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 बिल्कुल नहीं। जब तक मैं डॉक्टर नहीं बन जाती, तब तक तो तुझे मुझे बर्दाश्त करना ही होगा। और तू फ़िक्र ना कर, तेरी सेटिंग करवा कर ही जाऊँगी। खुशी ने उस्मान को हँसाने के लिए कहा था। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी सेटिंग की तो मेरी सेटिंग की तू फ़िक्र मत कर, मैं खुद ही कर लूँगा। हाँ, 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 जानती हूँ, इस काम में तो मेरा भाई मास्टरमाइंड है। वो तो मैं हूँ। उस्मान ने अपने कॉलर खड़े किए थे। वैसे मैं नहीं जानती थी, तू मुझसे इतना प्यार करता है? खुशी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, हुँ, प्यार और तुझसे कभी नहीं। वो तो मैं इसलिए रो रहा था कि तेरे जाने के बाद मैं किससे झगड़ा करूँगा। अच्छा, तो ये बात है। रुक, अभी तुझे बताती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। ये कहकर उस्मान वहाँ से फरार हुआ और खुशी उसके पीछे। फिर क्या था? जैसा हमेशा होता है, दोनों के बीच एक दंगल मची थी। नीलम वॉशरूम में फ्रेश हो रही थी जब उसका मोबाइल फ़ोन बजने लगा। क्या बात है रोहेल? अभी तो आपसे मिलकर आई हूँ, आपने भी फिर कॉल कर दी। नीलम शावर लेकर निकली ही थी जब उसका मोबाइल फ़ोन बज रहा था। क्या करें? जब से आपने अपनी मोहब्बत का इकरार किया है, मेरा दिल तो काबू में ही नहीं है। बार-बार आपसे बात करने की ज़िद करता है। हाँ, 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 रोहेल आप एसीपी हैं। आप पे ये थर्ड क्लास मजनुओं वाली बातें सूट नहीं करती। नीलम ने हंसते हुए कहा, अच्छा जी, तो अब मैडम को हमारी मोहब्बत जताने का तरीका थर्ड क्लास मजनुओं वाली लगती है। सही है भाई, सही है। रुहेल ने झूठ-मूठ नाराज़ होने की अदाकारी की।
रुहेल, मेरा मतलब वो नहीं था, नीलम ने यकदम कहा। फिर आपका क्या मतलब था नीलम? ज़रा बताएँ तो सही। मतलब मुझे नहीं मालूम था कि एक पुलिस वाला भी इतना रोमांटिक हो सकता है। नीलम ने हद दर्जे अपनी हँसी रोकी थी। क्यों? पुलिस वाले इंसान नहीं होते? उनके सीने में दिल नहीं होता? अच्छा बाबा, नहीं करती आपसे बहस। अब मुझे आराम करने दें, बहुत थक गई हूँ मैं। ठीक है, अभी आप जाएँ, चार्ज हो जाएँ, मैं जल्दी दोबारा आपको फिर तंग करूँगा। पागल, कहकर नीलम ने लाइन डिस्कनेक्ट किया था, जबकि होठों पर मुस्कुराहट नुमाया हुई थी। माही, तुम कब तक ऐसे मुंह बनाकर बैठी रहोगी? माही की खफगी पर पारस उससे मुखातिब हुआ। पारस, आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं ना? अच्छा, और ऐसा क्यों लगा तुम्हें कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? माही के इस सवाल ने पारस को हैरान कर दिया था। उसे ऐसे सवाल की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि आप मुझे खुद से दूर कर रहे हैं। अगर प्यार करते तो कभी ऐसे खुद से दूर ना करते। माही ने बहुत मासूमियत से अपनी बात कही। ये बात तो तुम मेरी आंखों में देखकर कहो, और बताओ, मेरी आंखों में तुम्हें क्या नजर आता है? पारस ने उसकी थोड़ी पकड़कर उसका चेहरा अपने सामने किया। नहीं देखना मुझे, आपकी आंखों में। आपकी आंखें भी आप ही की तरह झूठ बोलती हैं। हाँ हाँ हाँ, पागल है, ये मेरी माँ ही बिल्कुल पागल है। अच्छा चलो, ये नाराजगी खत्म करो और उठो, मेरे साथ पैकिंग शुरू करो। उठो, उठो उठो, जल्दी उठो। पारस ने उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर उसे जबरदस्ती उठाया। रुहेल थाने के अंदर दाखिल हुआ तो उस इंस्पेक्टर के खून खुश्क हुए थे। वो समझ चुका था, वो लड़की एसीपी की कोई खास जानने वाली थी, जिसे उसने हरासा किया था। रोहेल मुकाबिल के सामने कुर्सी पर आकर बैठ गया। सर, आप यहाँ क्यों बैठ गए? अपने ऑफिस में बैठिए ना सर। गफूर, मैंने सुना है आजकल तुझे कॉफी पीने का बहुत शौक चढ़ा है। क्यों, सच है ये? रोहेल ने बहुत नरमी से कहा, चेहरे पर हद दर्जा मुतमईनी थी। हाँ, नहीं नहीं सर। गफूर के तो पसीने छूटे थे। बहुत चर्बी चढ़ गई है ना तुझे? पिघलाऊं क्या तेरी सारी चर्बी? नहीं नहीं सर, प्लीज सर। मतलब ये हुआ कि पुलिस स्टेशन में अगर कोई मजबूर लड़की अपनी परेशानी बताने आएगी तो तुम उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसे कॉफी पर लेकर जाओगे? इस बार रोहेल धाड़ा था। नहीं सर, सॉरी सर, मुझे माफ कर दें। सर, दोबारा ऐसा नहीं होगा।
غفور نے روہیل کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تھے۔ یہ تمہاری پہلی غلطی میری نظر کے سامنے آئی ہے، اس لیے معاف کر رہا ہوں، ورنہ جس سے تم نے ہراساں کیا ہے اس کے صدقے میں تو میں تمہاری جسم کی پوری چمڑی اتار لوں۔ سوری سر، مجھے نہیں معلوم تھا وہ آپ کی خاص مہمان ہے۔ غفور، میری بات سنو، ہم یہاں پبلک کی مدد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کسی کی ماں بہن ہمارے پاس آ کر اپنا مسئلہ بتانے میں خوف نہ کھائے، ہمیں ایسا بننا ہے۔ ہم پبلک کے نوکر ہیں، انہی کے لیے کام کرتے ہیں، انہیں ہم سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ بات آج میں بہت پیار سے سمجھا رہا ہوں، اگلی بار نوکری سے ہاتھ دھونے کے بعد ہی سمجھ آئے گی تمہیں، سمجھ گئے؟ جی سر، سمجھ گیا۔ ویری گڈ۔ یہ کہہ کر روہیل اپنے آفس روم میں چلا گیا۔ اس نے غفور کو دوبارہ ایسی غلطی ہونے پر سسپینڈ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، مجھے بتائیے گا۔ آپ لوگوں کے پیارے پیارے کامنٹ دیکھ کر میرا خون بڑھ جاتا ہے، مجھے موٹیویشن ملتی ہے، اور پھر دل چاہتا ہے پیارے پیارے ناول لکھو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔